सही नहीं कि ये भारत का सामना कर सके, क्योंकि यदि भारत का सामना करने का इनमें मादा होता तो रात के 1:30 बजे ये सामना, लेकिन तब तो ये दुबक गए होंगे जब भारत ने हमला किया। तो पाकिस्तान की सेना जो है वो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि लेकिन ब्रह्मदीप जी, जैसा आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सेना कर क्या सकती है, तो पाकिस्तान की सेना और कुछ भले ही कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हारना तो बखूबी जानती है पाकिस्तान की सेना, हारने के लिए तो लड़ती है। तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की सेना किसी तरीके से कुछ कार्रवाई ऐसी करती भी है, हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भारत कितना तैयार है, आपको क्या लगता है? जी पूजा जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान की सेना हार तो सकती, लेकिन पूजा जी इस बार पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से नहीं हारेगी। वो खैबर पख्तूनवा को हार जाएगी, वो बलूचिस्तान को हार जाएगी, वो सिंध प्रदेश को हार जाएगी, और फिर पाकिस्तान की सेना में वही बचेगा कि जो पंजाबी वहां पर बड़े बड़े पदों में होते हैं, सेनाध्यक्ष वहां के पंजाबी होते हैं, वो ग्रेटर पंजाब बनाने का सपना देखते हैं। तो यही कारण है कि पाकिस्तान जो है वो पंजाब तक सीमित हो गया है और बाकी लोगों को भरोसा ही नहीं है। और जब आप इतिहास उठाकर देखें तो इतिहास आईना होता है। जब भी भारत से युद्ध होता है तो वहां पर पाकिस्तान में राजनीति का स्थिरता बढ़ जाती है। हाँ। अभी यदि पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमला करने का साहस कर लिया, भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का साहस कर लिया, पहले तो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो गया है, मतलब हमारी सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। लेकिन उन्होंने दबे छुपे इधर उधर से यदि हमला करने की कोशिश की, या जो अपने गुर्गे, जो उनके गुर्गे छुपे, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना का फिर निशाना होंगे। हाँ। सैन्य प्रतिष्ठान, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान होंगे, सुरक्षा प्रतिष्ठान होंगे, और यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में यह बहुत ठीक है। ब्रह्मदीप जी ठीक है, मेरे साथ एसएल शर्मा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। और ब्रह्मदीप जी जैसा कह रहे थे कि भाई राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान में आ जाती है, मैं कहूंगी स्थिरता पाकिस्तान में है ही का, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता, इसके अलावा आप देख लीजिए कि किस तरीके से सैन्य अस्थिरता वहां पर है। इनके सैनिक तो भारत के हमले से पहले ही रिजाइन करने लग गए थे। एसएल शर्मा जी, तो कहां ये भारत के साथ युद्ध को मोल लेना चाहते हैं, क्या करेंगे ये? देखिए मैडम, ये मुझे नहीं लगता है कि वो फेस टू फेस युद्ध में आएंगे। वो सिर्फ प्रॉक्सी वार ही लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार का एक्सपर्ट है और भारत प्रॉक्सी वार का एक्सपर्ट नहीं है। तो इसलिए भारत डायरेक्ट अटैक करता है। अभी जो भारत ने अटैक किया है वो किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान के ऊपर नहीं किया है। भारत का एम ये था कि जो आतंकवादी है और उनके ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। अभी जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें कुछ हुआ, अभी सेकंड राउंड के अंदर इनके जो आका हैं, जो हाफिज सईद और मजूर और ये जो दूसरे बड़े जो आका हैं जिनके इशारे पे ये लोग करते हैं, उसमें ये सब निपट जाएंगे। और ये जो पाकिस्तान की सेना है ये ऐसे ही सीमा पे गोलाबारी करती रहेगी, डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि इनके पास जो F-16 है, अमेरिका के एग्रीमेंट के अंदर क्लियरली लिखा है कि F-16 को भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है, वो फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर सकते। तीसरा, जो चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो माचिस की डब्बी है, उनका वजन इतना ज्यादा है, उनका कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, और उनकी आयल बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का स्टैंड 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, कहीं पे भी आएंगे तो। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं एसएल शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक खबर दर्शकों को दे दें कि पाकिस्तान में जो आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई है, पूरा देश आज जश्न मना रहा है। भोपाल की कुछ तस्वीरें हमारे पास है जहां पर लोगों ने सेना की कार्रवाई पर मिठाई बांटी, जश्न मनाया। ये तस्वीरें दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से जश्न